से बड़ी खबर, एसआर कंपाउंड में भीषण आग लगी है। एसआर कंपाउंड स्थित हिमालय बस बॉडी बिल्डिंग के गोदाम में आग लगी। आपको बता दें कि कई किलोमीटर दूर से ये आग की लपटें नजर आ रही हैं। आग का धुआं जो है उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अंदर से ब्लास्ट की आवाजें भी आ रही हैं। 1.5 घंटे में भी फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच पाई है। तो फिलहाल हमारे साथ मौके पर ग्राउंड जीरो पर पुनीत विजयवर्गीय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है ग्राउंड से? सीधा अब अपडेट दीजिए विस्तार न्यूज के दर्शकों को। पुनीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हम उनसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आप ये तस्वीरें देखिए कि आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। करोड़ों का नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो एसआर कंपाउंड में भीषण आग लगी है। इंदौर की ये सीधी तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो ये सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एसआर कंपाउंड में भीषण आग लगी है, साथ ही ब्लास्ट के आवाज भी निकलकर सामने आई है। तो इस खबर पर पुनीत हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने की कोशिश करेंगे। पुनीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो पुनीत से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है। तब तक आप फिलहाल ये तस्वीरें देखिए। एसआर कंपाउंड स्थित हिमालय बस बॉडी बिल्डिंग के गोदाम में भीषण आग लगी है और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। तो कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें जो है उठती हुई दिखाई दे रही हैं। आग का धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है और अंदर से ब्लास्ट की आवाजें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो ग्राउंड जीरो पर मेरे साथ पुनीत विजयवर्गीय मेरे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। पुनीत, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है फिलहाल वहां से? उधर कंपाउंड में यह हिमालय बस बॉडी बिल्डिंग का गोदाम है जिसमें आग लगी है। आग को बुझाने का प्रयास जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम जस्ट अभी हाल पहुंची है। एक दमकल मौके पर आई है जिसकी मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। हमारी जो बात हुई है यहाँ के गोदाम मालिक से, उनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। भीषण आग लगी हुई है, कई किलोमीटर दूर तक इससे उठता हुआ धुआं नजर आ रहा है। तो इस तरह की देखिए, ये जो क्षेत्र है एसआर कंपाउंड, यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रीज और इस तरह के गोदाम स्थित है और इंडस्ट्रियल एरिया और कमर्शियल एरिया ही ये है जहाँ पर ये आगजनी की घटना हुई है। देखिए आप कितनी तेज आग लगी हुई है। और ख़ास बात यह है कि जो बस में बस बनाने की, बस की बॉडी बनाने में सामान इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फोम भी होता है, थर्माकोल भी होता है। वो सब वस्तुएं हैं जो यहाँ पर धू कर जल रही है। फायर ब्रिगेड पहुँच चुकी है, जो फायर फाइटर्स है लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी मशक्क़त करना पड़ती है। देखिए जब इस तरह की आग लगती है तो बेहद मशक्क़त करना पड़ती है, तब जाकर आग पर काबू पाया जाता है। तेज धुआं है, इस धुएं में सांस लेना भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन बिल्कुल पुनीत, काफी मुश्किल है, इसलिए आप अपना भी ध्यान रखिएगा और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पुनीत जी बिल्कुल, देखिए हम बात करना का प्रयास करते हैं। जो फैक्ट्री के मालिक है वो खुद भी गोदाम के मालिक आगे आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। जो फायर फाइटर से हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो आग जली की घटना हुई है, क्या जानकारी है? क्या चीज़? आग जो लगी है, क्या जानकारी मिली थी आपको आग के बारे में? हमको लसूड़िया थाने के सामने ये बॉडी बिल्डर्स का कोई गैरेज है, उसमें आग की सूचना मिली। तत्काल गांधीहाल फायर ब्रिगेड से 2 गाड़ियाँ रवाना की। एक गाड़ी घटनास्थल पर पहुंच के अपना कार्य कर रही है। करीब कंट्रोल में है आग अभी तक। तो दूसरी गाड़ी बैकअप के लिए आ रही है, रास्ते में है। देखिए 2 गाड़ी भेजी गई है, दूसरी गाड़ी भी आ रही है। ये जो थर्माकोल की शीट्स है, इनमें आग लगती है तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ती चली जाती है। दूर से आग की आग से भी ये पिघल गई है। और भी यदि सामान दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पर इस तरह का सामान होता है जो आग पकड़ता है, तेज आग लग जाती है। टायर होते हैं, टायरों का धुआं निकलता है। इनके ऑफिस में भी देखिए कितना भीषण आग लगी हुई है। ये आगजनी की सीधी तस्वीरें विस्तार न्यूज़ के तमाम दर्शक देख सकते हैं किस तरह से सामान फेंककर आग पर काबू पाने का और सामानों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जी पुनीत, क्या मौके पर किसी को चोट भी लगी है? क्या किसी के जलने की कोई खबर सामने आई है? नहीं, देखिए किसी तरह से जनहानि तो कुछ भी नहीं हुई है। जब आग हल्की ही थी तभी सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था ताकि कोई जनहानि ना हो। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम
दमकल की टीम लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। विस्तार न्यूज की टीम सीधे अंदर से आपको ये तस्वीरें दिखा रही है। देखिए आग की वजह से जो शेड था ऊपर का वो भी गिर चुका है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पुनीत, आप तस्वीरें दिखाते रहिए लेकिन आप ज्यादा करीब भी मत जाइए। अब आप अपना ध्यान रखिए क्योंकि आग की लपटें जो हैं काफी तेज हैं। ऐसे में अपना ध्यान रखना भी पहली प्राथमिकता है। पुनीत जी बिल्कुल, देखिए विस्तार न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है तो फिर किसी बात की चिंता नहीं करती है और ये तस्वीरें दिखाना हमारे दर्शकों को बेहद ज़रूरी है क्योंकि आग की जब घटनाएं होती है उनसे कैसे निपटा जाता है, कितना मुश्किल होता है, आग के समय में कितनी तकलीफ आती है, वो सब दिखाना ही विस्तार न्यूज़ का उद्देश्य रहता है। तो ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कितनी तेज आग लगी हुई है। ऑफिस में आग लगी हुई है। हालांकि आग अब काबू में बताई जा रही है कि कंट्रोल कर ली जाएगी। जो जनरेटर है, जनरेटर भी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। बसें बनती है, बसों की बॉडी यहाँ पर बनाई जाती है, लेकिन गनीमत यह है कि कोई बस की बॉडी यहाँ पे आग की चपेट में नहीं आई। वो जरूर थोड़ा सा दूर रखे हुए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर भी देखिए यहाँ पर पड़े हुए हैं लेकिन वो भी काम नहीं आ सके। शायद उनसे आग पर काबू पाने का प्रयास किया होगा लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जो देखिए फायर ब्रिगेड जो है उसका पानी खत्म हो गया है। एक फायर ब्रिगेड का पानी खत्म हो चुका है, दूसरी भी आने वाली है और अंदर से ब्लास्ट की आवाजें भी आ रही थी। कुछ केमिकल वगैरह रहता है, पेंट रहता है तो उसकी भी आग उसकी वजह से भी तेजी से फैलती चली जाती है। फॉर्म होते हैं सीट के लिए, थर्माकोल होते हैं, तो उन सब की वजह से ये आग और तेजी से फैलती चली जाती है। पुनीत, गोदाम के स्टाफ से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आग की मुख्य वजह क्या थी। शॉर्ट सर्किट तो पता चला है लेकिन अन्य क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये आग लगी है। पुनीत जी बिल्कुल, देखिए हम प्रयास करेंगे। आप यहीं के हैं, यहीं पर काम करते हैं आप लोग? तो कौन है यहाँ पे जो काम करते हैं? देखिए ये लोग हैं यहाँ पर, लेकिन स्थिति इस तरह की नहीं नज़र आ रही है। जो मालिक है, ओनर है, वो तो आंसू बहाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए फिर भी हम कोशिश करेंगे, कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या हुआ था और किस तरह से बचाव किया गया है। भैया कैसे क्या हो गया था? आग लगी थी, कितने लोग थे? आग लगी उसका कुछ बता नहीं सकते हैं। ऊपर से आग लगना चालू हुई थी और ऊपर कहाँ क्या मालूम शॉर्ट सर्किट हुआ कि क्या हुआ ये नहीं मालूम। यहाँ तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, कभी 40-50 जने काम है। नहीं, किसी को चोट नहीं आई, किसी को चोट नहीं आई। नहीं, कोशिश करी बुझाने की, नहीं बुझ पाई, फिर फायर ब्रिगेड बुलाई भी। हाँ, सब फायर एक्सटेंशन सब खाली हो गए भी थे। आग पर काबू, वो भी खत्म हो गया पानी उसका। सामान तो बहुत सा जल गया, उसमें कलर था, बहुत सारी चीज़ें थी, थर्माकोल, बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर। किसका गोदाम है, क्या नाम है मालिक का? ये हिमालय कोच। बस ठीक है पुनीत, आप अपना ध्यान रखिए और इस खबर पर नजर बना कर रखिए। जैसे ही कोई अन्य अपडेट सामने आएगी हम आपका फिर रुख करेंगे।